Hello dear students, welcome you all once again in the Infinity Classes गोरखपुर। कहते हैं दोस्तों कि कठिन परिश्रम ही जो है सफलता की कुंजी होती है। तो अगर हम आपके लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, आपकी सफलता के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो आप भी जो है हमारे लेक्चर्स को देखिए और अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू करिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए ताकि आप लोगों को भी जल्द से जल्द सफलता मिले। ठीक, तो आज हम लोग जो है जो इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज चल रहा था उसको जो है धीरे धीरे कठिन परिश्रम से ही उसको खत्म कर दिया गया, यानी कंटिन्यूटी रही। लगातार हम लोगों ने क्या किया, लेक्चर्स को देखा, लेक्चर अपलोड्स हुए, आप तक पहुंचे, आप लोगों ने देखा और धीरे धीरे करके जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का वो सीरीज चल रहा था उसका एक पार्ट जो है खत्म हो चुका है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो पार्ट था वो खत्म हो चुका है। आज जो हम लोग नया शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी सीरीज का ही सेकेंड पार्ट समझ लीजिए, और इसमें जो है अब बात होगी इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ मैग्नेट की, यानी मैग्नेटिक फील्ड की। तो हमारी इन लाइनों से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हमारा जो लेक्चर है, यानी जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है, किस टर्म से रिलेटेड है या किस टॉपिक से रिलेटेड है, वो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो जो हमारा आज का जो हमारा चैप्टर शुरू होगा वो चैप्टर होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ आ रही है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो है मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जो विद्युत धारा जो होती है उसका चुंबकीय जो प्रभाव होता है, विद्युत धारा के प्रवाह से यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो है कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होता है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में शुरू करेंगे। और इस चैप्टर में धीरे धीरे करके, जैसे पिछले वाले चैप्टर में हम लोग ने धीरे धीरे करके एक एक लेक्चर को अपलोड किया था, एक एक लेक्चर को हम लोग ने पढ़ा था अच्छे से। ठीक है, एक एक टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक शॉर्ट टाइम में हम लोगों ने जो है कवर करने की कोशिश की थी। डेवी न्यूमेरिकल से जो भी चीजें थी सारी हो चुकी थी। और आज ये पहला लेक्चर होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी सेकेंड पार्ट का। और इसमें जो है हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो है उसको जो हम लोग यहाँ पिकअप नहीं किए हैं। इसमें हम केवल अभी इंट्रो लेंगे, यानी कि इस वाले लेक्चर में केवल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रो ही चलेगा, उसके बेसिक्स को समझा जाएगा। और जो है इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम लोग जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उन सबको एक एक करके जो है क्लियर किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ और नहीं बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ हमेशा आप लोग दिमाग में रखिएगा कि अभी तक आप लोग अगर वीडियो को केवल देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने हमारे चैनल को, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ तब तक सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जो है लिंक्स को शेयर करते हैं। इससे क्या होगा, आपके साथ साथ अपने के फ्रेंड्स भी जो है चीज़ों को जो है बेहतरीन ढंग से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और हमें भी खुशी मिलेगी। टॉपिक है हमारा आज, टॉपिक है चैप्टर जो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में अभी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को धीरे धीरे क्लियर किया जाएगा, कवर किया जाएगा। आज जो है थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक चीज जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जो यहाँ चैप्टर का नाम डाले हैं उसी चीज को जान लेते हैं। लिखा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि चुंबकीय प्रभाव जिसे कह सकते हैं, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का। तो अगर हिंदी में बात करें तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इस पार्ट का, इस चैप्टर का नाम है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस पूरे लाइन का जो है एक तरह से सेंटेंस का मतलब बताते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी वायर में, फर्स्ट स्टेप, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वायर है, ठीक है,
अगर वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया होगा, अक्रॉस्ड इसके अक्रॉस्ड अप्लाइड किया गया, तो उसमें जो है फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट वगैरह जो भी चीजें वो तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। तो क्या होता है कि जब किसी वायर में, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उस वायर के, उस कंडक्टर के चारों तरफ जो है एक फील्ड जनरेट होता है, एक क्षेत्र जो है निर्माण होता है, एक क्षेत्र का निर्माण होता है, वो उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? चैप्टर का मतलब क्या है कि किसी कंडक्टर या किसी वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से उस वायर के सराउंडिंग में या उस कंडक्टर के सराउंडिंग में जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट या कह सकते हैं चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से भी कहा जा सकता है, वह उत्पन्न होता है। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ी सी बात मैग्नेट की भी हो जाए तो ज्यादा बेटर होगा। ये लाइन तो समझ में आ गई, थोड़ी बात कर लेते हैं मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या है? क्वेश्चन ये उठेगा, मैग्नेट क्या है? सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़ लिया है, लेकिन मैग्नेट क्या है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो अगर देखा जाए मैग्नेट तो एक तरह से ऑब्जेक्ट ही है, कोई पदार्थ ही समझ लीजिए, जिसके अंदर जो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आयरन के छोटे छोटे पीसेस को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट की एक खूबी वही होती है कि वो क्या करता है, आयरन के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये होता है मैग्नेट का प्रॉपर्टी बेसिकली जो होता है। अगर वही प्लास्टिक रहे या रबर रहे तो उन चीजों को वो अट्रैक्ट नहीं करता। मैग्नेट यानी कि मैग्नेट प्लास्टिक या रबर ऐसी चीजों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, लेकिन लोहे के छोटे छोटे पीसेस, टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो है कैपेबिलिटी रखता है, इसे मैग्नेट कहा जाता है। मैग्नेट परमानेंट भी होते हैं, टेम्पररी भी होते हैं, कई तरह के होते हैं मैग्नेट, ठीक। तो थोड़ा सा मैग्नेट में कहा जाता है दो तरह के पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, उनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए मैग्नेट, सपोज करिए हमारे पास ये मैग्नेट है, ठीक है, एक मैग्नेट है, मैग्नेट का पीस है छोटा सा, तो इसमें दो पोल रहते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है हमारा साउथ। इनको पोल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? पोल, ठीक है, ये हमारे पोल होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोला कि जो है एक वायर के अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है, तो वह क्या होता है, इस वायर के चारों तरफ जो है एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। यानी कि इस जो वायर, हमारा वायर के चारों तरफ का वह एरिया जहां कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है जो आयरन का पीस हो, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, उस क्षेत्र में रखने पर अट्रैक्ट करेगा। अगर उस क्षेत्र से बाहर रख रहे हैं तो वहां पे अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो उसी क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे चुंबक ही अपनी चारों तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमेशा नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है, ऑलवेज नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ जाती हैं। इधर से भी नॉर्थ से निकलेंगी साउथ की तरफ, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ की तरफ, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ की तरफ। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर कहा जा सकता है। दूसरी चीज यही कि हमेशा ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं मैग्नेट। अब जरा बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि किसी भी मैग्नेट में जो है मैग्नेट के किस पोर्शन में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और किस पोर्शन में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होता है वो कम होता है। ठीक है, सपोज हमारे पास यही मैग्नेट था, तो जो हमारा मैग्नेटिक, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां जितनी पास रहेंगी, समझ लीजिए यहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है एक तरह से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो काफी क्लोज है, डेंस है एक तरह से, तो इन दोनों जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड जो है या कह सकते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बात करते हैं सर ऐसा पोजीशन होगा जहां मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल मिनिमम होगा, ना के बराबर कहा जा सकता है, बिल्कुल होगा। जो मैग्नेट का जो मिडिल हिस्सा यानी मध्य वाला जो सरफेस होता है, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है, और इस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, और इन जगहों पे कह सकते हैं एक तरह से नॉर्मल जो होता है, नॉर्मली जितना होता है कुछ इस तरह से होता है। क्लियर है बात। एक मैग्नेट के बारे में बहुत बढ़िया खूबी इसकी ये है, प्रॉपर्टी ये है कि आप जो है इसको कितने भी पार्ट्स में जो है ब्रेक कर दीजिए, कितने भी पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए, तो ये क्या होता है, नॉर्थ और साउथ के पोल में जो है हमेशा मिल जाएगा आपको। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए हमारे पास यह एक मैग्नेट था, हमने क्या किया, मैग्नेट में देखा नॉर्थ है और साउथ है, हमने बीच से इसको तोड़ दिया, ब्रोकन, BROKEN, तोड़ दिया। तो भाई यही हिस्सा बचा ना, यही बचा। तब देखिएगा आप सोचेंगे इसमें केवल नॉर्थ है, जी नहीं, नॉर्थ नहीं है, इसमें फिर से जो है दोबारा जो है नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो जाते हैं ऑटोमेटिक। क्लियर हुई बात। यानी कि पहली चीज हमें क्या देखने के लिए मिली कि पहली चीज ये हुई मैग्नेट के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं ऑलवेज। दूसरी चीज ये हो गई कि हमारा जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है वो पोल पे मैक्सिमम होता है और बीच में जो होता है वो मिनिमम होता है। तीसरी चीज हमने ये देखा कि अगर मैग्नेट को अगर जो है ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, फिर भी उसके अंदर जो है नॉर्थ और साउथ जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता है, फिर से जो है दोबारा नॉर्थ और साउथ जो है उसमें जनरेट हो जाता है अपने आप। क्लियर है बात। तो ये हमारा देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में थोड़ा सा मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इंट्रो दिया। फिर बात हुई थोड़ी सी मैग्नेट के बारे में भी बात हो गई कि मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। आगे लेक्चर में हम इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। हल्का फुल्का मैंने यहाँ इंट्रो तो दे दिया आप लोगों को, लेकिन लेक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा हर एक चीज का डीपली आप लोग को नॉलेज मिलता जाएगा। अभी केवल आज का जो पार्ट होगा समझ लीजिए एक तरह से चैप्टर का हम लोग इसमें इंट्रो ही देखेंगे, बाकी और ज्यादा कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, कोई टर्म को लेकर के कोई डिस्कशन नहीं चलेगी, केवल बेसिक क्लास यहाँ पे हमारी चलेगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसको आगे लेकर के चलते हैं। भाई हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, नॉर्थ साउथ पोल, इन सब के बारे में पढ़ लिया। एक चीज और जान लीजिए कि मैग्नेट भी कई तरह के होते हैं। एक होता है बार मैग्नेट, ठीक है, और भी मैग्नेट्स होते हैं, ठीक, इनके बारे में भी जो है एक एक करके पढ़ा जाएगा। बार मैग्नेट या टेम्पररी, परमानेंट, ये कैसे होते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, इनके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो अगर देखें यहाँ पे कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमसे अभी मतलब जो है इंट्रो के तौर पे देखा जाए तो कोई ऐसा बचा नहीं है। इसी चैप्टर में जो हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और कॉर्क स्क्रू, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल, बायो सावर्ट के लॉ, मतलब कह सकते हैं कि ये चैप्टर जो है अपने आप में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। चैप्टर लेंथी भी है, थोड़ा सा बड़ा भी है, पिछली की अपेक्षा ये चैप्टर बड़ा भी है, बट
वही जो पिछले वाले में हम लोगों ने प्रोसेस अपनाया था कि छोटे छोटे पार्ट में हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी, इस वाले में भी हम लोग यही करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये जो हमारा एक बेसिक नॉलेज था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का समझ में आया होगा, और इसी तरह से मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास भी है कि आप लोग इसी तरह से जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और हम लोग जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश अभी जारी रख रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे कि आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया जो है नॉलेज, स्टडी मटेरियल्स, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी पूरी आईसीजी टीम इस काम में जो है बहुत अच्छे से, बहुत अपना एक पंचुएशनली जो है लगी हुई है। बिल्कुल ये डिसिप्लिन के साथ इसमें काम चल रहा है। बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। प्यार और आशीर्वाद जो है आप लोग बनाए रखिए, और हम लोग जो है आप लोगों को बेहतर से बेहतर जो है शिक्षा देने का प्रयास करते रहेंगे। तो चलते आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, ठीक है। और जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।